हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिनके nवें पद 2 की घात n प्लस 3 की घात n है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से बोल सकते हैं गुणोत्तर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी जिसका का प्रथम पद a तथा सार्व अनुपात यदि कितना हो, अनुपात r हो, जो कि क्या है, एक से बड़ा है, तो n पदों का योग जो है वह कितना होगा। देखिए a r की घात n-1/r-1 होगा, यह इसका सूत्र होता है। हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, nवां पद जो है वह कितना दे रखा है, 2 की घात n प्लस 3 की घात n दे रखा है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है, n पदों का योग। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं n पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्रथम पद देखा तो n की जगह 1 रखेंगे। तो 1 रखा हमने, तो 2 की घात 1 प्लस 3 की घात 1। द्वितीय पद देखा तो 2 की घात, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 की घात 2 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2 की घात 3 हो जाएगा तीसरा पद, और 3 की घात 3 हो जाएगा, प्लस डैश डैश डैश। यहाँ पे nth पद देखेंगे, nवां पद देखेंगे तो 2 की घात n प्लस 3 की घात n बन जाएगा, यह बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसको दो भागों में बांटा। तो 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, और कहाँ तक जा रहा है, 2 की घात n तक जा रहा है, प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 3 प्लस डैश डैश डैश, कहाँ तक जाएगा, 3 की घात n तक जाएगा। यह हमारे पास है। हम देखें तो यह एक गुणोत्तर श्रेणी, यह दोनों अलग अलग दो गुणोत्तर श्रेणियों का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि दो क्रमागत पदों का जो अ, अनुपात है वह हमेशा क्या आ रहा है, हमारे पास समान आ रहा है। तो यहाँ से हमने क्या किया, देखिए प्रथम पद 2 हो गया, यहाँ पे 2 की घात n-1/2-1 बना दिया हमने, और यहाँ से प्लस 3 गुणा यहाँ से 3 की घात n-1, और बटा में यहाँ पे 3-1 बना दिया हमने। तो यह हमारे पास में हो जाएगा। तो अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पे 2 की घात n-1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस 3 गुणा यहाँ पे 3 की घात n-1, और बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यह हमारे पास में क्या बन जाएगा, इसका योग बन जाएगा n पदों का। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।